तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आईपीएल का सबसे एक्साइटिंग मैच इस सीजन का 2025 का कल देखने को मिला। नेल बाइटिंग मैच था दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच, एलएसजी के बीच। और इतना नेल बाइटिंग मैच था कि आखिरी ओवर तक चला और आखिरी ओवर में भाई दिल्ली कैपिटल्स ने एक विकेट से मैच जीत लिया। बहुत रोमांचक मैच था ये। आशुतोष और विपराज की सहायता से ये मैच जीत लिया। दिल्ली कैपिटल ने एक बार 65 पर 5 आउट हो गए थे, लेकिन क्या कमबैक कराया इन दोनों ने और मज़ा ही आ गया मैच देखकर। और अगर मैच के वो विलन साबित हुए मेरे ख्याल से ऋषभ पंत। ना तो वो बैटिंग में कुछ कर पाए 0 पर आउट, और विकेट कीपिंग में अगर वो लास्ट ओवर में वो अच्छी विकेट कीपिंग कर लेते, स्टंप का चांस उन्होंने मिस किया, जिसकी वजह से भाई दिल्ली कैपिटल्स जो है ये मैच जीत पाई। अगर मैच का पूरा ब्यौरा की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स ने मैच टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। और शुरुआत करने हैं एलएसजी के प्लेयर आइडन मार्करम और मिचेल मार्श। आइडन मार्करम हालांकि अच्छा खेल रहे थे, मिचेल स्टार्क को एक स्ट्रेट ड्राइव में भी छक्का मारा, लेकिन उसके बाद वो जल्दी ही आउट हो गए, 15 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। लेकिन मिच मार्श और निकोलस पूरन दोनों ने शानदार बाजियां खेली। बहुत आले दर्जे के उन्होंने शॉट्स मारे। 42 गेंदों में 87 रन की दोनों की पार्टनरशिप हुई। मिच मार्श की बात करें, उन्होंने 36 गेंदों में 72 रन मारे, 6 चौके और 6 छक्के, 200 की स्ट्राइक रेट से। बहुत तगड़ा खेल रहे थे भाई ये वाला मैच। पहला मैच, ओपनिंग मैच, नई फ्रेंचाइजी, और बहुत ही तगड़ा खेला। हालांकि बॉलिंग उन्होंने करी नहीं, लेकिन बैटिंग में दिल्ली वालों के छक्के छुड़ा दिए भाई मिच मार्श ने। और उनका साथ दिया निकोलस पूरन ने। निकोलस पूरन तो एक कदम और ऊपर निकले भाई। 30 गेंदों में उन्होंने 75 रन मारे, जिसमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल थे, पूरे 250 की स्ट्राइक रेट से। और जो थे विपराज निगम, उसके एक ओवर में तो भाई 4 छक्के मार दिए उसने, निकोलस पूरन ने। बहुत बढ़िया खेल रहे थे। आपको पता है कि स्पिनर हो, फास्ट हो, जब वो उनका बल्ला चलता है ना, बैट स्विंग दूर से आता है ब्रायन लारा की तरह, और जो वो खेलते हैं, आड़ा मारते हैं भाई, बहुत फैंटास्टिक। लेकिन उसकी विकेट के बाद भाई एक तरीके से ब्लॉकेज हो गया। आपके अगर मैं बताऊंगा लखनऊ सुपर जायंट्स की ऐसा लग रहा था कि ये 250 तक स्कोर बन जाएगा, क्योंकि 13-14 ओवर में 150 रन बन गया था लखनऊ सुपर जायंट का। और लास्ट के 5 ओवर में जिस तरीके से आप खेल रहे हो, 80-90 रन तो 100% आने ही चाहिए थे। सॉरी, 80-90 बोल रहा हूँ, 70 रन तो आने ही चाहिए थे भाई 30 गेंदों में, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। फिर जल्दी जल्दी आउट हो गए। जब से निकोलस पूरन आउट हुए, फिर आयुष बडौनी आउट हो गए, ठाकुर आउट हो गए, शार्दुल ठाकुर आउट हो गए, ठीक है ना। बस थोड़ा बहुत डेविड मिलर चले। आखिरी ओवर में उन्होंने 2 छक्के मार दिए, वरना ये 200 भी ना बन पाते, और 209 बन गए। मिलर नाबाद रहे, 19 गेंदों में 27 रन मारे। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं रही यार, 209 रन बन गए तो। लेकिन कुलदीप यादव ने बहुत सदी हुई गेंदबाजी करी, 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए और भाई 2 विकेटें भी ली। वहीं अक्षर पटेल ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी एज ए कैप्टन। 3 ओवर में मात्र 18 रन दिए और 6 की इकोनॉमी से। तो ये थी बॉलिंग परफॉर्मेंस। और बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो 210 रन का टारगेट था। इजी टारगेट नहीं था भाई, अबव 200 रन का टारगेट तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है। लेकिन शुरुआत इनकी बहुत खराब रही। शार्दुल ठाकुर, जिसको हर फ्रेंचाइजी ने दरनिकार कर दिया था, लेकिन मोहसिन खान के इंजरी के हटने के बाद उनको चांस मिला और पहले ही ओवर में भाई 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। एक तो जैक फ्रेजर मैकगर्क को आउट किया उन्होंने, और एक अभिषेक पोरेल को आउट किया। पहले ओवर में 2 विकेट, डन एंड डस्टेड। लेकिन फिर दूसरे ही ओवर में भाई जो था रिजवी, सलमान रिजवी आउट हो गए, और स्कोर बोर्ड में भाई 1.2 ओवर और 7 रन में 3 आउट। यहां से तो पक्का ही लग रहा था कि हार जाएगी। और बीच में मिड ओवर्स में आते आते 65 रन बन गए थे 6 ओवर में, 6-7 ओवर में, और आपके 5 विकेट आउट हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स के। वहां से तो पक्का ही लग रहा था, क्योंकि फैफ डुप्लेसी मेन आउट हो गए थे उनके, तो वहां से पक्का लग रहा था कि यहाँ से मैच हारेगी। मैंने थोड़ा सा देखना बंद कर दिया था 2-3 ओवर के लिए, लेकिन बाद में जब ट्रिस्टन स्टब्स आए और जो था आशुतोष शर्मा के बीच जो पार्टनरशिप हुई, तब वहां से इंटरेस्ट बनने लगा। ट्रिस्टन, हालांकि जो शुरुआत थी ट्रिस्टन स्टब्स ने करी, 34 रन मारे मात्र 22 गेंदों में, 154 की स्ट्राइक रेट से। जब ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुए ना, फिर मेन मोड़ आया भाई। दिल्ली के जो है नए ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर आए, विपराज निगम। क्या बल्लेबाजी की, मात्र 20 साल के हैं वो, बल्कि आशुतोष शर्मा से
तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक तरीके से इम्पैक्ट बढ़ाया भाई। 15 गेंदों में उन्होंने 39 रन मार दिए। 260 की स्ट्राइक रेट है, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि जब विपराज आउट हुए, फिर जो थी जीत की कमान या फिर जीत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आशुतोष शर्मा के पास थी, और आशुतोष शर्मा ने बिल्कुल ही पीछे नहीं हटे। 3 ओवर में 39 रन चाहिए थे। क्या शॉटें खेले भाई, क्लीन शॉटें। अब जो है पंजाब की जो टीम है थोड़ा सा कोस रही होगी अपने आप को कि हमने क्यों रिटेन नहीं किया आशुतोष शर्मा को। यहाँ पर उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और क्या खेला भाई, किसी को नहीं छोड़ा उसने, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। और शॉट कोई आड़े अच्छे नहीं मारे, कवर पर मारे उसने, ठीक है ना। स्ट्रेट ड्राइव मारे, स्ट्रेट में छक्के बहुत मारे उन्होंने। अगर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 31 जो है उन्होंने गेंदों में 66 रन मारे, जिसमें 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के थे 220 की स्ट्राइक रेट से। और लास्ट में आते थे, लास्ट के ओवर में 6 रन चाहिए थे और 9 विकेट हो गए थे भाई। अभिषेक शर्मा के साथ कोई भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा निगम भी आउट हो गए थे, फिर कुलदीप यादव रैश शॉट, मिचेल स्टार्क भी आउट हो गए थे, सिर्फ मोहित शर्मा साथ में थे उनके। और लास्ट ओवर में जब 6 रन चाहिए थे, स्ट्राइक जब उसको मिला, क्या बात, 6 मोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे और बॉलिंग जो करवा रहे थे वो शहबाज अहमद थे। तो वहाँ पर एक चांस मिला भाई लखनऊ सुपर जायंट्स को, वो स्टंपिंग का, लेकिन स्टंपिंग छोड़ दी भाई ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ना बैटिंग से चले ना ग्लव्स चले उनके, और बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ा। 1 रन ले लिया और फिर अभिषेक शर्मा ने छक्का मारकर ये जो बेहतरीन रन चेज, मज़ेदार रन चेज जीत हासिल कर कर दिल्ली कैपिटल्स को पहली जीत दिला दी है आशुतोष शर्मा के जरिए। बहुत बढ़िया मैच हुआ, मज़ा आ गया। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आईपीएल के मैचेस हों और पैसा वसूल हो और टाइम पास भी होता रहे हमारा। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।